गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पाठ 2 तुलसीदास पढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी पाठ पढ़ेंगे हम। तो तुलसीदास में ये कवि हैं, ठीक है। और तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। और बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1532 में, ठीक है। और कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? कुछ विद्वान बोलते हैं कि इनका जन्म स्थान जिला एटा भी है, ठीक है। जिला एटा और सोरो का है, ठीक है। सोरो जिला एटा है। और तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बड़े संघर्ष देखे इन्होंने बचपन में, क्योंकि ये बचपन में ही अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। और फिर ये जब इनका बचपन था तब ये भीख मांगकर गुजारा करते थे। भीख मांगकर ही अपना इन्होंने गुजारा किया, अपना जीवन यापन किया, ठीक है। और गुरु कृपा से ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। गुरु कौन थे इनके? इनके गुरु का नाम था नरहरि, ठीक है। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली से इनका विवाह हुआ और उसी के उपदेश से वे भक्तिवान, भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे, भगवान की भक्ति में लग गए। और इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की और लंबे समय तक वे राम की भक्ति करते रहे, राम का गुणगान करते रहे। और फिर 1623 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। और इनका देहावसान हुआ या देहांत हुआ, एक ही बात है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन सी है? वो है रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। ये सब इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तुलसीदास जी को कौन सी पुस्तक लिखने से मिली थी? रामचरितमानस। रामचरितमानस जब इन्होंने लिखी तो ये इतने लोकप्रिय हो गए कि इनकी ये लिखी गई पुस्तक से ये तुलसीदास जी बहुत प्रसिद्ध हुए और लोकप्रिय हुए। इनके जो काव्य है उसमें एक ही विषय है काव्य का। इनके काव्य का विषय क्या है? जो राम जी की भक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति, क्योंकि ये राम भक्त थे तो सिर्फ उन्हीं की भक्ति पर ही इनका काव्य है, ठीक है। और इन्होंने रामचरितमानस जो पुस्तक है इनकी, उसमें इन्होंने राम जी के संपूर्ण जीवन की, पूरे जीवन का वर्णन किया है, या यूँ कहे कि झांकी प्रस्तुत की है। और इनका अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, ठीक है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर ये लिखते थे। और इनकी जो भाषा शैली है, भाषा है, वो इतनी सरस है, इतनी मधुर है, जो कविता, जो पाठकों का कंठहार बनी हुई है। मतलब बहुत अच्छी लगती है पाठकों को इनकी, ठीक है, भाषा काव्य की। और सभी गायकों को इनके गीत बहुत प्रिय है और अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके गीत बहुत अच्छे हैं। इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है? ये जो पाठ है, ठीक है, ये राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है। मतलब उनके बारे में बताया है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस जो पुस्तक लिखी थी उसमें से लिया गया संवाद है ये एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राजा जनक का जो दरबार होता है, इसमें सभी राजा महाराजा इकट्ठे होते हैं। और जब राजा महाराजा इकट्ठे होते हैं तो सीता का स्वयंवर जनक जी क्या करते हैं? सीता का स्वयंवर रखते हैं। जनक जी के पास एक धनुष होता है, तो वो धनुष उनके पास में एक पुराना शिव का धनुष होता है। जनक जी, राजा जनक जो सीता माता के पिता हैं,
वो स्वयंवर में कहते हैं कि इस धनुष को जो उठाएगा, ठीक है, उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तब क्या होता है कि परशुराम जी गुस्से में आते हैं, ठीक है। और गुस्से में कब आते हैं? पहले मतलब जनक जी जब कहते हैं कि इस धनुष को जो उठाएगा उससे मैं सीता का विवाह कर दूंगा, तो बहुत सारे योद्धा आते हैं उस स्वयंवर में, बहुत सारे योद्धा वहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर सब उठाते हैं, किसी से उठता ही नहीं है वो धनुष, क्योंकि इतना भारी धनुष होता है वो, ठीक है, कि वो किसी से भी नहीं उठता। तो हमारे श्री रामचंद्र जी वैसे भी हमारे पराक्रमी थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उस पे जैसे ही वो झुकते हैं श्री रामचंद्र जी और धनुष के हाथ लगाते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो क्योंकि जनक जी भी शिव भक्त थे और परशुराम जी भी शिव भक्त थे, तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं, उस स्वयंवर में आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, क्योंकि वो गुरु थे शिव जी उनके, तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मैं उसको मार दूंगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी क्या होते हैं, श्री रामचंद्र जी बहुत मतलब कहते हैं ना आग में पानी डालने का काम की, मतलब शांत, श्री रामचंद्र जी बहुत शांत होते हैं, तो इसलिए वो मीठे वचन कहते हैं, मीठे वचन कह के शांत करते हैं, ठीक है, और खुद को उन्हीं का दास बताते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण जी होते हैं वो आग में मतलब घी डालने का काम करते हैं, कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मेरे भाई ने थोड़ी ना तोड़ा है, मेरे भाई ने धनुष इसलिए तोड़ा था क्योंकि वो तो स्वयंवर में आया था, ये वो ऐसे कहते हैं, ठीक है। और जो परशुराम जी होते हैं वो आग बबूला होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे गुरु का धनुष क्यों तोड़ा। तो इसी पर इनका जो बातचीत है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। और परशुराम जी कहते हैं कि मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा, लक्ष्मण को मार दूंगा। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं, इस धनुष को थोड़ा सा निहारा ही था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये तो अपने आप टूट गया, और आप क्रोध ना करें, ठीक है, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में जो इनका संवाद है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। अब हम संवाद पढ़ते हैं। तो संवाद के बारे में पहले हम पहला संवाद पढ़ते हैं, ठीक है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तेज मारे जहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बास, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ठीक है, ये हमने पद पढ़ा। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ, ठीक है। तो भावार्थ में नाथ संबुधनु का मतलब होता है शिव का धनुष, भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला, होई ही का मतलब होगा, केऊ का मतलब कोई, आयेशु का मतलब आज्ञा, कहा का मतलब क्यों, ठीक है, और काहिए का मतलब कहते हो, किन का मतलब क्यों नहीं, मोही का मतलब मुझे, रिसाई का मतलब क्रोध करके, कोही का मतलब क्रोधी, और सेवकाई का मतलब सेवा। ठीक है, तो इन दो लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ पहले। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही।
तो इसका मतलब है रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, जब स्वयंवर हो रहा होता है, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो रामचंद्र परशुराम जी से कहते हैं, जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा या आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक है। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ठीक है। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोलते हैं, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। अरि करनी का मतलब होता है शत्रुता का काम। ठीक है। करी का मतलब करके, लड़ाई का मतलब लड़ाई, जेही मतलब जिसने, तोरा का मतलब तोड़ा। ठीक है। और सो का मतलब उसे, मोरा का मतलब, सम का मतलब समान, और सो का मतलब वह। ठीक है। तो इसका मतलब है जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है, शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर, अब आगे हम पढ़ते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। परशुधरी का मतलब परशुराम। ठीक है। परशुराम का जो एक उनका जो अस्त्र था जो वो हाथ में लिए रहते थे, उसका नाम था फरसू। ठीक है। फरसा लेकर घूमते थे ना, वो परशुराम जी के हाथ में होता था, तो परशुराम जी को परशुधरी कहा गया है। ठीक है। और अवमाने का मतलब होता है क्रोधित करके, अवमाने का मतलब अपमान करके। रिस का मतलब होता है क्रोधी। बहु का मतलब बहुत। दुनही का मतलब धनुष। तोरी का मतलब तोड़े। और लरिकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में। ठीक है। तो इसमें आगे बोलते हैं कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी बोलते हैं वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है। मुनि का जब ऐसा वचन सुनते हैं, देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू नासी रिस किन्ह गोसाई। इसका मतलब है, लड़काई का मतलब बचपन में, लड़कपन में। ठीक है। और कभू का मतलब कभी, अवमाने का मतलब अपमान करके, बहु का मतलब बहुत, धनुही का मतलब धनुष, और तोरी का मतलब तोड़े। तो मुनि के ऐसे जो क्रोधपूर्ण वचन होते हैं उनको सुनकर, परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण होते हैं, वो मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम जी अपमान पूर्वक वचन कहने लगते हैं। कहते हैं, हे गोसाई, परशुराम जी के प्रति क्या कहते हैं, अपमानपूर्ण वचन कहने लगते हैं लक्ष्मण जी। और कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में यानी बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ी हैं या धनुहियाँ तोड़ डाली। ठीक है। किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। कहते हैं मतलब बचपन से हमने इतने धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी हमें ऐसा व्यवहार नहीं किया। ठीक है। ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और लेकिन इस धनुष में ऐसा क्या है जिससे आप इतने परेशान हो गए हो, आप इतना क्रोधित हुए हो। तो परशुराम जी बोलते हैं, देखिए आगे, यही धनु पर ममता काहे हेतु, सुनी रिसाई कह ब्रकुल केतु। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया ना कि इस धनुष में ऐसा क्या है, कि इस धनुष में ऐसी क्या ममता है कि आप इसको सुनकर क्रोधित हो गए हो। ठीक है। तो परशुराम जी बोलते हैं, रे नृपालक काल बस बोलत ताही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र। ठीक है। और
भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगुकुल के ध्वज, ठीक है, या भृगवंश के महान पुरुष। नृप बालक होता है राजा का बेटा, राजा का पुत्र। और काल बस का मतलब होता है मृत्यु के वेश में। बोलत का मतलब बोलता है। तोही का मतलब तुझसे। संभार का मतलब संभल कर। और धनुही का मतलब छोटा धनुष। सम का मतलब बराबर। त्रिपुरारी धनु का मतलब शिवजी का धनुष। और विदित का मतलब परिचित। सकल का मतलब सारा। तो इसमें बोलते हैं परशुराम जी क्रोधित होकर, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे। क्योंकि लक्ष्मण जी उनका अपमान करते हैं ना, अपमान करके जो शब्द बोलते हैं, तो इसके लिए परशुराम जी बोलते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण, मतलब मृत्यु के वश में। काल किसे बोलते हैं? मृत्यु को। मृत्यु के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश में वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल रहा है, ठीक है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष, ठीक है, क्या धनुई के समान है, मतलब दूसरे धनुष के समान है क्या? शिव का धनुष है ये, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस पाठ का एक पद पढ़ा, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखिए। और कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। टेक केयर।